नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और हम लोग इस वक्त पश्चिम बंगाल के बिरुलिया क्षेत्र में हैं। बिरुलिया वही क्षेत्र है जहां पर ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और बताया जाता है कि ममता बनर्जी इस तरफ से आ रही थी और ये हमारे सहयोगी विश्वगौरव आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां से ममता बनर्जी आ रही थी। और इसके बाद ये कहा गया कि इस खंभे के पास बताया जाता है कि वो घटना हुई थी और इस घटना के बाद खूब हंगामा हुआ। ममता बनर्जी कोलकाता के एक अस्पताल में उनका इलाज चला। कांग्रेस और बीजेपी ने इसे ड्रामा करार दिया। इसके बाद जब चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक तय किए जाने के बाद फिर जांच हुई इस मामले की, तो चुनाव आयोग ने कहा, जब जांच रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि ये हमला नहीं था, ये हादसा था। इसके साथ ही इस मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ लोग पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं बिरुलिया के, तो हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरुपद महती। द्रुपद महती जी। अच्छा, उस दिन ममता बनर्जी इस तरफ से आ रही थी और उनके साथ सिक्योरिटी थी? सिक्योरिटी थी लेकिन पुलिस उतना नहीं थी, जितना आदमी हुआ था यहाँ उतना पुलिस नहीं थी। अच्छा, तो और वो इस तरफ से जा रही थी? हाँ। और इसी बीच यहाँ पर हादसा हुआ, फिर भगदड़ मच गई थी? हाँ। और यहीं पे ये घटना हुई थी? यहाँ पे हुआ था लेकिन वहाँ इतना दूरी में हुआ था। हाँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं वो जगह जहाँ पर वो द्रुपद महती जी का कहना है कि इसे खंबे से कुछ दूरी पर यह घटना हुई थी और इस दुकान के जस्ट सामने ये घटना हुई। और इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 4 से 5 लोगों ने ममता बनर्जी पर हमला किया और उन्होंने सीधे बीजेपी को भी कहीं ना कहीं घेरा। और इसके बाद अभिषेक बनर्जी का बयान आया और बीजेपी की तरफ से भी कई नेताओं का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ड्रामा है। कांग्रेस की तरफ से भी यही बयान दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले की जांच कराई, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद इस घटना में जब जांच रिपोर्ट सामने आई, पहली जो जांच रिपोर्ट सामने आई थी उसमें चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। उसमें 4-5 लोग जिनको कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने हमला किया उनका जिक्र नहीं था। फिर कहा गया कि ये हमला कैसे हुआ, इसको स्पष्ट कीजिए। तो जो दूसरी रिपोर्ट आई उसमें यह स्पष्ट किया गया कि जो ये हमला नहीं था, ये महज हादसा था। लेकिन यहाँ पर अभी भी अलग अलग थियरीज चल रही हैं और इस जो खंबे है इसकी टैगिंग की गई है, इसकी नापजोक अभी जब हम लोग आए यहाँ पर तो नापजोक चल रही थी। तो शायद अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि यह हादसा था या क्या था। आपको हमारे सहयोगी विश्वगौरव वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के नामांकन के साथ ही ढेरों सवाल, जब ये घटना हुई तो ढेरों सवाल उठने लगे कि कई लोगों ने इसे हमला बताया और कई लोग कहने लगे कि ये महज ड्रामा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर ढेरों झंडे लगे हुए हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, जिसमें बीजेपी के भी झंडे हैं, टीएमसी के भी झंडे हैं, सीपीएम के भी झंडे हैं। और यहाँ पर लगातार राजनीतिक सक्रियता बढ़ती जा रही है और स्थानीय लोग बहुत कुछ बोलने से बच रहे हैं और कहा जाता है कि ये साइलेंट वोटर हैं। और ये 2 मई को नतीजों में ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो लोग हैं, लोगों की चुप्पी वो किसकी तरफ होगी और कौन जीतेगा और किसके हाथ शिकस्त लगेगी। तो इन सभी रोचक जानकारियों के लिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।